नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे मैक्सिमाइज योर फ्रीडम और रैशनल स्पिरिचुअलिटी पे भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कौशिक सर हैं। आज फिर से आपकी इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर को एक बार फिर से बुलाया जाए और उनसे एक बहुत ही जो आज का एक हॉट टॉपिक जो बन गया है और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आज के समय में जो रिलेशनशिप का कल्चर किस तरीके से चल रहा है। डेटिंग एप्स इतनी सारी आ गई हैं और फिर उसमें जो लोग ब्रेकअप के बाद फिर वो जिस दर्द से गुजरते हैं उसको कैसे झेला जाए और किस दिशा में युवा जा रहा है और एक सही डायरेक्शन क्या हो सकती है। बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पे हमने इनवाइट किया है कौशिक सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को दोनों चैनल के शुभ दीपावली और हिंदू नव वर्ष जो कि गुजरात के लिए हिंदू नव वर्ष हमारा बुधवार को होगा। तो सभी दर्शकों को हैप्पी दीपावली और हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आपने बोला राजपाल जी की लोगों की डिमांड थी, तो उन सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ जो हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। क्योंकि संसार में समाज में तो फिर भी लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं। इधर जो हमारा परिवार है वो निस्वार्थ रूप से जुड़ा हुआ है। सभी को नमस्कार करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो सर जैसा मैंने टॉपिक आपको बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लव है जो प्यार है जिसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज में जाके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और होप करेंगे कि अगर इस पॉडकास्ट से अगर दो चार लोगों की भी हेल्प हो जाती है तो इसको बहुत हम सक्सेस समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा टॉपिक है और ये जानना बहुत ही जरूरी है युवाओं को। तो पहले इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं सर कि जो अट्रैक्शन है एक पर्टिकुलर एज में जाके वो अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। हम भी उस उम्र से गुजरे हैं, हर कोई उस एज से गुजरता है। उस एज में जाने के बाद जो 10-12 साल में ही आज के समय शुरू हो जाती है, तो वहां पे जब विपरीत जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ स्पेशल हो रहा है। मन में ऐसी तितलियां उड़ती हैं और बड़ा अच्छा फील भी होता है, तो उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। तो ये जो प्यार है ये जो लव है ये वाकई में है क्या क्या ट्रू लव जैसी कोई चीज होती है? इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। पहले तो मेरे विचार है राजपाल जी इस चीज को लेकर के, ये जो प्रेम या लव, वो मैं तो बोलता हूँ कि हमें खुद को ही प्रेम करना चाहिए। मतलब 41 की मेरी हम्म। उम्र है और आज मैं बोलता हूँ सभी को जो भी देख रहे हैं कि आप खुद को ही प्रेम करो और प्रेम का मजा लेना है इस नाटक का। ऐसा नहीं है लड़की या लड़कों को प्रेम करे, लड़के लड़कियों को भी प्रेम करे, मजा लो इस नाटक का। क्योंकि ये बड़ा ही अद्भुत फीलिंग है। क्योंकि आप बोले कि हम्म। शरीर में तितलियां उठती है, पेट में तितलियां उठती है और जो हार्मोनल पूरा जो चेंज होता है, आप अपनी केयर करने लग जाते हो। लोग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, अपने लुक्स को लेकर के बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। और एक मजा भी है। देखो, मैं एकदम प्रैक्टिकल होना चाहता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें नहीं, मोहाशक्ति गलत है, ये ना वो ना, ठीक है वो। अब 41 पे मैं ये हम्म। बोल सकता हूँ, पर जब मैं 22 का था, मेरे हॉर्मोन्स, मेरे शरीर के बदलाव मुझे ये नहीं समझने दे रहे थे। पर फिर भी हम्म। मैं जेनज़र और अल्फा जनरेशन के जो भी लोग देख रहे हैं उनको बोलना चाहूंगा कि यार, प्रेम करो पर थोड़ा जागरूक रहो। क्योंकि आप उस समय में हो। देखो, हमारे समय में तो ये टिंडर भी नहीं था। आज तो मतलब पूरी वहां पे एक लिस्ट बनी हुई है एप्लीकेशंस की, जहां पे कैजुअल, SEX शब्द नहीं बोलूंगा हम्म। क्योंकि यूट्यूब को अच्छा नहीं लगता है। भारत में जब हम शारीरिक संबंधों का इंग्लिश वाला शब्द बोलते हैं तो वो कहीं कहीं फिर वीडियो को वो कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो मैं उस शब्द को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उस शब्द को नहीं बोलूंगा। पर मैं जब भी शारीरिक संबंध बोलूं, या तो शारीरिक हम्म। गुण धर्म या फिजिकल इंटीमेसी, तो आप समझ जाना कि मैं उस संबंधों की बात करता हूँ जिसमें दो शरीर मिलते हैं। तो ये हम्म। होता है उस उम्र में। और इसका कोई आहार निंद्रा भय के बाद मैथुन, 450 करोड़ साल से जो प्रकृति का अस्तित्व का खेल चल रहा है यहाँ पे राजपाल जी, तो हम शारीरिक संबंधों और आकर्षण से छूट नहीं सकते।
पर मैं आपको इतना बोलूँगा कि प्रेम करो पर जागरूक रहो कि आपको कभी भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि मेरे आस-पास बहुत ऐसे मैं कल अहमदाबाद के एक बहुत ही मोस्ट प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट और बहुत ही फेमस हमारे साइकोलॉजिस्ट है प्रशांत भीमानी, डॉक्टर प्रशांत भीमानी। बहुत बड़ा नाम है, भारतवर्ष में भी है और गुजरात में बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ मेरी बात हो रही थी, तो सर ने मुझे बोला कि कौशिक सबसे ज़्यादा सुसाइड भारत के झज्जर में हो रहा है और उसमें भी सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ के कारण। क्योंकि अगर हम किसी को मतलब लठ लेकर के मारने को जाते हैं, चाकू लेकर के, तो वो दिखता है वो क्राइम है और उसमें फिर रपट लिखी जाती है। पर ये जो क्राइम होता है राजपाल जी, जो रात के 2 बजे तक चलता है, नार्सिसिस्ट कोई सामने हाँ टॉक्सिक पर्सन आ जाता है रिलेशनशिप में, तो यार मन को ख़त्म किया कर दिया जाता है। तो मैं बस शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि 41 का हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को प्रेम करो और दूसरे पे हम मतलब पायदान पे आप प्रेम करो किसी अन्य व्यक्ति को, करो मज़ा लो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। चक्कू, दिक्कू, मेरी हम्म जान, तेरे बगैर तो मेरा शरीर निष्प्राण है, तेरे बगैर तो मैं एक साँस भी नहीं ले पाऊँगा, ये सब करना है। रात को 4 बजे तक बातें करनी है और 4 बजे के बाद अगर वो तुमको बोले कि अब सोना है, तो ऐसा भी बोलना है कि नहीं, कैसे तुम 2 घंटे मेरे बगैर रह पाओगी इस जुल्मी दुनिया में? वो सब करना है, पर जागरूकता बना के हम्म। रखनी है क्योंकि आपको कभी भी डंप किया जा सकता है और लोगों को डंप किया जाता है, तो थोड़ा जागरूकता बनाए रखें, बस यहीं से मैं शुरुआत करूँगा। ओवर टू यू राजपाल जी। हाँ जी सर, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि इसमें एक समझदारी रखने की जरूरत है, और इस चीज के लिए रेडी होना चाहिए हमेशा दोनों पक्षों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि आज के समय में कभी भी जो प्रेम है वो खत्म हो सकता है किसी भी साइड से, और उनको छोड़ा जा सकता है। तो इस चीज को अगर समझ के वो लोग आगे बढ़ेंगे तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें सर कभी कभी मेरा जो कंफ्यूजन है वो इस चीज को लेके होता है कि ये जो प्यार है ये जो है वो कहीं ना कहीं एक हार्मोनल चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं उससे रिलेटेड है। क्योंकि अगर लड़का लड़की को ये बता दिया जाए कि तुम रिलेशनशिप में जाओ, तुम शादी करो, लेकिन तुम इंटीमेट नहीं हो सकते, तुम फिजिकल रिलेशन नहीं बना पाओगे, तो मुझे लगता है कि उसमें से 99% लोग तो ना कर देंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे कि नहीं, हमें ऐसा रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, हमें ऐसी शादी चाहिए ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोनल चेंजेस और उससे रिलेटेड तो नहीं है सर, कहीं ऐसा तो नहीं है? यही है राजपाल जी, ये ना हमको शुगर कोटेड बातों भारत में ना कोई भी बात सीधी लोगों को नहीं सुननी है। हमेशा चीज़ों को हम्म ग्लोरीफाई किया जाता है, महिमा मंडित किया जाता है। तो ये लोग प्रेम, हीर-रांझा, सोनी महिवाल, सोल कनेक्शन, सोलमेट, जन्म-जन्म का नाता, सप्तपदी के फेरे, कुछ नहीं है, आकर्षण है और मैं आपको बोलूँ मैं अभी ये साबित कर देता हूँ ये आकर्षण है। क्यों हम्म आपको मैं स्ट्रेट हूँ मतलब मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रेट है कि मुझे लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति ही आकर्षण होता है। तो मुझे कभी हम्म क्यों किसी मतलब पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं होता है? लड़की के हम्म। प्रति मतलब जेंडर तो है ना मैं मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जेंडर हाँ तो हाँ। जेंडर है, हम कितना भी बोले नहीं, नहीं आत्मा का कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ये तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, वो जन्म-जन्म का साथ है, भई ऐसा नहीं होता है। आत्मा का कनेक्शन होता तो फिर शरीर तो किसी के भी आत्मा के साथ हो सकता है आपको। अगर कोई और स्ट्रेट सर पर्सनैलिटी इसमें वाला सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा एक बार बीच में, कि जी, जैसे जी। आपने बोला कि जो एक जेंडर हम मेल हैं तो हम स्ट्रेट हैं तो हमें महिलाओं के प्रति आकर्षण होता है। तो वो जो महिला वर्ग के प्रति आकर्षण है ना, वो भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के प्रति ही होता है। वो मैं ऐसा नहीं आने कि वाला था। बहुत बड़ा एज ग्रुप उसके प्रति हो रहा है। तो अगर ऐसा होता तो फिर हमें जो बहुत ज्यादा एज वाली है वो भी पसंद होती, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता हमें। मतलब शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता और कोई पैरामीटर नहीं होता, तो फिर तो आप कितनी भी उम्र की महिला के प्रति या कितनी भी उम्र के पुरुष के प्रति ठीक है, कोई रेयर केस में और एक्सेप्शनल केस में 1-2 ऐसे केसेस हो सकते हैं। हम्म। पर ज़्यादातर हम जो बातें करेंगे वो 99% समाज की धारा के अनुसार बातें करेंगे। तो यार शरीर बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है, आकर्षण है, सबको शारीरिक गुण-कर्म निभाने हैं। फिजिकल इंटीमेट होना है। पर भारत में चूँकि हमारे दम नहीं है ना लोगों में, दम भी पाखंडी लोग बहुत है।
हिपोक्रेट सोसाइटी है। तो वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं ये, तेरे बगैर जी नहीं पाता हूँ, ये न वो न, रात को 4-4 बजे, पर जैसे ही इंटीमेट होते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं, फिर रात के 4 बजे छोड़ो, दिन के 4 बजे भी बात नहीं करते हैं। कोई भी मेल हो, मैं लिख के देता हूँ राजपाल जी, कोई भी मेल हो, खाली होमो सेपियंस की बात नहीं है। आप कुत्ता हम्म। उठा लो, गधा उठा लो, टाइगर उठा लो, शेर उठा लो, घोड़ा, कोई भी मेल है, वो फिजिकल इंटीमेसी खत्म होने के बाद जब उसका सीमेन निकल जाता है, उसके बाद उसका इंटरेस्ट उसी वक़्त कम खत्म हो जाता है। 60, 70%, 80%। फिर पशुओं में हम्म। तो क्या है, पशु-पक्षी में कि कुत्ता अपने रास्ते, महिला जो श्वान होती है, कुत्ती वो अपने रास्ते चली जाती है। पर हम में ऐसा होता नहीं है, हम में फिर वो बोला कि तुमने तो मेरा आबरू ले ली, मेरा इज्जत था, मेरे गिरबान के ऊपर हमला हो गया, मेरी अस्मत लूट ली गई है, अब तो मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं, अब तो मैं तेरा सिर खाऊँगी, जब भी मेरा मूड स्विंग होगा तो मैं तेरे दिमाग का रायता बना दूँगी। तो इसमें थोड़ा फँसने वाला होता है। देखो हम भी प्रकृति के हम्म। गुणों से तो मतलब हम भी अलग नहीं हैं। जैसे कुत्ता निकल बिल्कुल जाता बिल्कुल। है मेटिंग सीज़न के बाद, उसी तरह हमको भी निकल जाना होता है, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। इसमें पुरुषों का दोष हम्म। नहीं है। पर जो महिलाएँ होती है उसको ऐसा नहीं होता है। वो उसको फिर वो चाहती है कि आप दिन के 3 बजे से लेकर के रात के 3 बजे तक उसके मूड स्विंग का ख़्याल रखो, उसका पूरा-पूरा ख़्याल रखो। हाँ, बार-बार उसको आप पैम्परिंग करो। अरे मेरा सोना बाबू, अरे मेरा बक्कू, चिक्कू, दिक्कू, गुजराती में हमारे शब्द होते हैं वो सब। तो फिर पुरुष वो कर नहीं पाते हैं। फिर ये पूरा टॉक्सिक हो जाता है और वहीं से झगड़े शुरू हो जाते हैं। सॉरी लंबा खींच लिया, ओवर टू यू। हाँ, नहीं, ये आपने एकदम सही बताया ये चीज। और इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ पे है ना, सिस्टम बना दिया गया है, मोनोगेमस वाला सिस्टम है कि एक पुरुष एक महिला के साथ शादी करेगा। लेकिन बायोलॉजिकली जो प्रकृति है वो इंसान की, महिला की भी और पुरुष की भी, वो मोनोगेमस वाली है नहीं। वो पॉलीगैमस है, कहीं ना कहीं अंदर उसके मन में बैठा रहता है प्रकृति के द्वारा। तो उसी के चक्कर में फिर शादीशुदा जो लोग होते हैं, मैक्सिमम मैं अपने आसपास देखता हूँ, ऐसा माहौल है कि मैक्सिमम लोग फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर में फंसते हैं और वो बाहर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जो इंसान का नेचर था उसको हमने एक तरीके से बांध दिया है। और उस बांधने के बाद फिर उस इंसान को समझ आता है कुछ महीने बाद कि मैं तो एक दुष्चक्र में फंस गया हूँ, अब मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग तो वो मानसिक अवसाद में भी आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाएंगे। और फिर कुछ लोग जो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल इस तरीके की चीजें खोजेंगे। तो आपका क्या टेक है सर इस पे? जी, पोलोगमी नेचुरल है, मोनोगमी तो नैसर्गिक नहीं है, वो अकुदरती है। क्योंकि 450 करोड़ साल से जो ये खेल चल रहा है इधर अस्तित्व का, जीवन का, उसमें पॉलीगमी हम्म। रमी रही है हमेशा। इधर मैं देखता हूँ, मेरी जो स्ट्रीट है, जो मेरी गली है, उसमें भादो भादो महीना, आप भादो महीना बोलते हो ना हिंदी में, भादरवा को, कार्तक, मागशर, भाद्र भादो। भाद्रपद। हाँ, वो भाद्रपद महीना होता है, वो मेटिंग सीज़न होता है कुत्तों का। तो मैं देखता हूँ कि हर बार अलग-अलग कुत्ता ही होता है और वो जो फीमेल होती है, वो भी बदल जाती है। और ऐसा ही मैं हम्म। खेतों में देखता हूँ, वहाँ पे हमारे ये नीलगाय है, ब्लू बुल करके एक एनिमल हम्म। है, हिरन है, एक प्रकार का एंटीलोप है। उसमें भी मैं देखता हूँ कि हर बार अलग-अलग मेल होता है, फीमेल होती है। फिर मैं इधर हमारे गाँव में घोड़े हैं, तो घोड़े का भी ब्रीडिंग करते हैं लोग, अपनी घोड़ी लेकर के आते हैं, फीमेल हॉर्सेस, और मेल हॉर्सेस के साथ उसका होता है संभोग। तो उसमें भी तो हर जगह पे मैं इंसानों के अलावा अगर कहीं पे भी नज़र करता हूँ पूरे उसमें, तो फिर कोई जोड़ा बना करके ऐसे ज़्यादा नहीं रहता है। एक-आध कोई एनिमल को बात कर लो आप कि भई एलिफेंट है या लायन है, उसमें थोड़ा बहुत पर उसमें भी इतना तो नहीं है, तो वहाँ पे पॉलीगमी भी है। पर बाकी तो पॉलीगमी नेचुरल है यार, ये विवाह संस्था तो कल की है। हम जो भाला लेकर हम्म। के शिकार करते थे, गैदरर हंटरर थे, हम जो 3 लाख साल का तो हमारा इतिहास है। हम होमो सेपियंस, आप होमो सेपियंस हो, मैं होमो सेपियंस हूँ। हमें और आपको और मुझे देखने वाले सब होमो सेपियंस हैं। तो हमारे इतिहास में तो पॉलीगमी नेचुरल रही है। मोनोगमी तो अभी चलो भारत को पकड़ो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3-4 हज़ार साल हुए और उसमें भी हर जगह हम्म। थोड़ी ना पॉलीगमी है। हर जगह आज भी पहाड़ों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में है सॉरी मोनोगमी नहीं है, पॉलीगमी है हिमाचल, उत्तराखंड में। एक ही पति होता है और सॉरी एक ही पत्नी होती है और उस सगे जो भाई होते हैं 3-4 वो। तो ठीक है वहाँ पे ज़मीन कम है यार पहाड़ों में,
तो फिर उनको उस प्रकार से आज भी पॉलीगमी चलती है। सभी जो वो है, महाभारत में भी पॉलीगमी थी। द्रौपदी माता जो है हमारी, उसके 5 पति थे। तो वहाँ पे हमें समस्या नहीं आती है। वहाँ पे हम स्वीकार करते हैं, पर इधर तो पॉलीगमी नेचुरल है। प्रकृति देखो, प्रकृति को ऐसा नहीं था कि तुम एक ही जगह पे रहो। प्रकृति को तो अपना विस्तार करना है। प्रकृति और अस्तित्व हम्म। चाहता है कि तुम एक से ज़्यादा लोगों के साथ संभोग करो और यहाँ पे तुम तो उसका फैलाव करो, उसको तुम स्प्रेड करो। तो पॉलीगमी नेचुरल है, मोनोगमी बड़ी ही अनैसर्गिक है। तो पॉलीगमी नेचुरल है। जी, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल सर, आपने ये चीज जो बताई, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमने संस्कृति, धर्म, मोरालिटी ये जो बना दी है ना समाज में, कि अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध रखोगे तो आपका करेक्टर खराब हो जाएगा, और ये चीजें, ये ज्यादातर चीजें जो है वो मैं देखता हूँ कि ये गरीब लोगों पे लागू होती हैं। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, ये चीजें। और वहीं पे अगर देखा जाए तो जो अपर क्लास है, वहां पे ये चीजें जो है वो खुलेआम चलती हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे वर्ड्स बना लिए हैं इनके लिए। वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रहे हैं तो वो बड़े सुविधाजनक तरीके से बोलेंगे कि हमारा तो ओपन मैरिज सिस्टम है, हमारा तो हमारे जो कल्चर है हमारी उसमें सोसाइटी में ये चीजें नॉर्मल है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गरीब लोगों को और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको बांध के रखने का सिस्टम ये एक तरीके से है। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, भारत के जितने भी बड़े-बड़े सिटीज़ है, वहाँ पे ग्रुप सेक्स हो रहा है, थ्रीसम हो रहा है, फोरसम हो रहा है और सभी प्रकार के जो कामा सूत्र में जो वेरिएशन लिखे हैं वात्स्यायन ने 3000 साल पहले उड़ीसा की धरती के ऊपर, वो सब हो रहा है भारत में। जो एकदम एलिट वर्ग है और वो जो जहाँ कोई पैसों की कमी नहीं है, वहाँ पे ये सब हो रहा है। किंक हो रहा है, बीडीएमएस हो रहा है, मतलब जो भी जितने भी हम्म। इंसान की जो ये काम वासना है, लिबिडो है, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट है तो ये क्योंकि पॉलीगमी नेचुरल है, तो नेचुरली आपको एक से ज़्यादा जगह पे आकर्षण होगा, तो फिर ये थ्रीसम, फोरसम, ग्रुप सेक्स, ये लोग क्लब में मिलते हैं और क्लब में फिर चाबी है, चाबियाँ रख देते हैं एक उसके ऊपर और फिर घुमा देते हैं उसको और जिसको जो की हाँ। मिलती है, फिर वो उसकी पत्नी को लेकर के जाता है। मतलब तो ये तो हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। पर हम कोई नॉर्वे, फ़िनलैंड है नहीं, हम कोई स्कैंडिनेवियन देश हैं नहीं, तो यहाँ पे फिर वो धर्म के ठेकेदार ये सब ना बेचारों को जीने नहीं देंगे और ये खुद भी गिल्ट में आ जाते हैं। ये जो क्लब वाले हाँ। ये जो कर रहे हैं थ्रीसम, फोरसम, ग्रुप सेक्स वो लोग करते तो हैं, पर उसके बाद भारत का जो डीएनए जीन्स है उसमें गिल्ट दूसरे दिन फिर सुबह में गिल्ट में चले जाते हैं जब दारू उतरती है। अरे रे! क्या कर दिया? हमने तो शरीर को नष्ट कर दिया, मैं तो भ्रष्ट हो गई। तो उसके बाद क्या है थोड़ा छुप-छुप के हो रहा है। और दूसरा ये हम्म। बॉडी काउंट का बहुत बॉडी काउंट जैसा कुछ नहीं होता है, उसमें खाली ध्यान ये रखना है कि एसटीडी ना हो। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है मतलब एचआईवी से लेकर के वो इन्फेक्शन, इतना ही ध्यान रखना है। और देख लो तुम्हारा समाज कैसा है क्योंकि तुम अगर उस सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे इन चीज़ों का स्वीकार नहीं है, तो फिर वहाँ मत करो क्योंकि फिर लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। समाज तुम्हें लेबलिंग हम्म। करेगा कि ये तो भ्रष्ट लोग हैं, ये तो चारित्र हनन क इनका तो हो गया है। तो 2 ही चीज़ बाकी कोई पाप पुण्य नहीं है, कोई बॉडी काउंट नहीं है। ये कुछ कुछ आध्यात्मिक गुरु और ये सूडो साइंस वाले जो है वो सब एक रायता फैला रहे हैं राजपाल जी। किसी के हम्म। साथ जब आप शारीरिक संबंध बनाते हो ना तो उसकी ऊर्जा आ जाती है नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है क्योंकि हमारी एक कार्मिक मेमोरी होती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी की मेमोरी होती है, शरीर की एक याददाश्त होती है। तो ज़्यादा लोगों के साथ जब आप इंटीमेट होंगे तो आपकी बॉडी की मेमोरी बनेगी और फिर आपको कर्मफल भोगना पड़ेगा। आप में ये ऊर्जा आ जाएगी ना, वो ऊर्जा आ जाएगी ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ चूना लगाने की बातें हैं, रायता है। सिर्फ़ ध्यान रखना है कि एचआईवी ना हो जाए और वो इन्फेक्शन-विक्शन ना हो जाए और दूसरा तुम तैयार हो कि नहीं? तुम दूसरे दिन गिल्ट में जाने वाले हो ना ये सब करके थ्रीसम, फोरसम तो मत करो। पर अगर तुम हो हम्म। भई ऐसे दबंग और खुले तो करो। तो यही ध्यान रखना है सोसाइटी का क्योंकि सोसाइटी अभी तैयार नहीं है भारत की, बहुत ही असहनशील, इनटॉलरेंट लोग हैं यहाँ पे। करना सबको है। हम्म। मैं आपको बोलूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है, इनको मौका मिलेगा ना वो सब करेंगे ये थ्रीसम फोर सबको करना है। सब क्योंकि ये तो फैंटेसी है यार, नेचुरली है ना, पॉलीगमी नेचुरली है। तो किसी को हम्म। सबको करना है पर क्या है?
छुप-छुप के अंधेरे रातों में करना है पर्दों के पीछे। ओवर टू हुँ। यू। हाँ, बिल्कुल सर, ये चीज़ें आपने एकदम जो मनोभावना है, वो एकदम सही तरीके से समझाई कि हर कोई अंदर ही अंदर ये चीज़ें चाहता है। ख़ासकर वो लोग जो ज़्यादा संस्कृति की बात करते हैं, ज़्यादा सभ्यता की बात करते हैं, कल्चर्ड ये वो तो वो। सबसे पहले लंगोट खोलते हैं। वो उनके मन में ये चीज़ें पूरे भरे बैठे होते हैं अंदर से, और उनको मौका नहीं मिला अपने टाइम पे, तो फिर वो जो है आज की पीढ़ी को कोसते रहते हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं सर। अब इसमें एक एस्पेक्ट और है जो वो मैं इसमें लाना चाहूँगा कि चलो ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, और एक एज आने के बाद 15-16 साल के बाद जो बच्चे इसको शुरू कर देते हैं ट्राई करना कि प्यार मोहब्बत में फँस गए, किसी से अट्रैक्शन हो गई, किसी के साथ अटैचमेंट हो गया। उसके बाद फिर एक समय ऐसा आता है जब उनको ब्रेकअप का दर्द झेलना पड़ता है। क्योंकि जितना नेचुरल ये प्रेम में पड़ना है, उतना ही नेचुरल वो ब्रेकअप वाला भी है। ये हर कोई किसी को झेलना ही पड़ेगा, हर इंसान को झेलना पड़ता है एक ना एक समय पे। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है। वो लोग क्या है, वो ब्रेकअप के बाद वो एकदम टूट जाते हैं, वो बिल्कुल बेवड़े हो जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। और कुछ-कुछ तो जो है वो गलत दिशा में भी चले जाते हैं, नशा शुरू कर देते हैं, अल्कोहल शुरू कर देंगे, और भी भांग, गांजा, दूसरे तरीके की चीज़ें शुरू कर देंगे। वो बोलते हैं कि हमें इसको डील करने के लिए कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। तो इसको डील करने के लिए क्या तरीका हो सकता है सर? मतलब कैसे वो अपने आप को सँभालें इन चीज़ों के लिए? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने राजपाल जी बोला कि मैं क्यों ऐसा बोला कि खुद को ही प्रेम हुँ, करना है, फिर करना है। प्रेम करना है, मैंने अभी-अभी वीडियो भी डाला है चैनल पे, आप देखना। मैं प्रेम के हुँ, खिलाफ नहीं हूँ, पर आप यार जागरूकता बनाए रखिए कि अब देखो हम गुजरात में हैं तो हम जागरूक हैं कि भी मार्च के बाद इधर 47 डिग्री टेम्परेचर होगा। हुँ, 50 डिग्री तक चला जाएगा, तो हमें तकलीफ नहीं होती। आप देहरादून से आओगे, पहाड़ से, तो आपको होगा क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। तो जब हम हुँ, मानसिक रूप से तैयार होते हैं ना किसी चीज़ को, तो हमें कम दुःख होता है। अभी मैं बैठा हूँ और हुँ, पीछे से मेरा ध्यान नहीं है और कोई आकर के एकदम झापट मुझे मारेगा तमाचा, तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था। पर अब सामने से कोई हुँ, मारेगा, मैं तैयार हूँ ऐसे, तो कम लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसीलिए मैं हुँ, बोलता हूँ कि करो, करो, पर ये तैयारी रखो कि भई देखो, हर कोई अच्छे ऑप्शन की तलाश में रहता है। और मैं जो लोग प्रेम में है ना, उनको भी बोलता हूँ कि आपको भी बीच-बीच में अगर कोई मिल जाए वन नाइट स्टैंड के लिए या मतलब ये थोड़े समय के शारीरिक संबंधों के लिए तो लोग कर लेते हैं। लोग ना सच्चे हुँ, प्रेम में भी होते हैं, वो हीर रांझा वाले नाटकों में भी होते हैं और कैज़ुअल भी करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो हुँ, घूमने जाते हैं, तो और बैंकॉक बताया जाते हैं तो कैज़ुअल भी कर लेते हैं, फिर यहाँ आकर के वो सोनी महिवाल वाला तो ड्रामा चल ही रहा है। तो यार हुँ, हम सब पाखंडी हैं, दम्भी हैं, हम भीतर जाकर के देखें ना तो हम भी अच्छे ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। तो ये होगा तुमसे और ख़ास करके लड़के इसमें वल्नरेबल है। लड़के इसमें बहुत ही मतलब वल्नरेबल है, तो मैं उनको सलाह दूँगा कि तुम जागरूक रहना, क्योंकि लड़कियों को क्या है तुम्हारे इधर गुजराती में एक कहावत है कि जो बूढ़ी महिला है उसको हम यहाँ पे डोशी बोलते हैं, डोशी। डोशी कुँवारी हुँ, नहीं मर सकती, डोसा ही कुँवारा मरता है। मतलब इसका कहने का जो तात्पर्य है कि जो महिला होती है, वो कभी कंवारी नहीं रहती है, वो भले शादी ना करे पर कोई ना कोई उसके जीवन में पूरे जीवन में आ जाएगा क्योंकि उसको विकल्प ज़्यादा होते हैं। उसको पूरा हुँ, सोसाइटी देखता है, उसके पीछे ऐसे जीभ बाहर लटका करके भादों के कुत्तों की तरह पीछे घूमने वाले ज़्यादा होते हैं। तो उनको कभी न कभी महिला पुरुषों को नहीं होते हैं विकल्प। मेरे हुँ, इंस्टाग्राम पे मुझे कोई हाय करने वाला नहीं है, पहले भी नहीं था। लड़की, वो हमें ही पापड़ पेलने पड़ते हैं, इधर की व्यवस्थाएँ ऐसी है। तो लड़की को क्या है वो आज तुम्हारे साथ है पर कोई ना कोई अगर अच्छा आ गया सिक्स पैक वाला और अच्छी गाड़ी वाला और तुमसे ज़्यादा उसके तलवे चाटने वाला, वो लड़कियों को क्या है जितना तुम उसको "अरे रे सोनू तूने खाया? अरे बेटा अभी तुम ज़रा मिल्क शेक पी लो।" ये जो करने वाले होते हैं ना, ये जो ब ब निकम्मे पूरे लड़के जो हुँ, पूरा दिन इनके पीछे बाइक खड़ा कर रहे हैं। बाइक अरे रे! नहीं, या तो चालू बाइक से फिर मैसेज कर देते, अवेलेबल रहते हैं मतलब ऐसे बहुत है। भारत के जो हमारे कीड़े-मकोड़े हैं, वो अवेलेबल ज़्यादा रहते हैं और इसमें इनका दोष नहीं है। इनको बेचारों को वो शेर ना जंगल में 20 बार दौड़ता है, 1 बार हिरन मिलता है।
तो ये बेचारे हम्म 200 रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर कोई एक्सेप्ट होगी, फिर बहुत पापड़ बेलते हैं, फिर पीछे-पीछे लगे रहते हैं, तलवे चाटते हैं, उसके बाद माँड़ कहीं एक जगह पे सफलता मिलती है। वो भी 6 हम्म महीने में मिली होती है। तो फिर ये बेचारे थोड़े तो इनको वर्क क्योंकि आपको छोड़ा जाएगा। जो भी चुन्नू-मुन्नू ये वीडियो देख रहा है, मानसिक तैयार रहो आपको चलो लड़की सावित्री है, वो आपको वफ़ादार है, पर जाति-बिरादरी का खेल आ जाएगा भारतवर्ष में, जाति के नाम पे आपसे दूर करेंगे और तुम शक्तिशाली नहीं होंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, सत्ता नहीं होगा, तो वैसे भी उसके माता-पिता तुम्हारे में नमक नहीं डालने वाले हैं। नमक डालना मतलब पसंद नहीं करेंगे। स्वयंवर में तो हम्म जो धनुष तोड़ेगा, जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों-मकोड़ों, कीट-पतंगों तुम जितना इसके पीछे-पीछे गिड़गिड़ाते रहते हो ना वो आधा कर दो और आधा समय एक्सरसाइज़ करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को सफल बनाओ। तुम सफल होंगे ना, तो कोई तुम्हें छोड़ कर के नहीं जाएगा। कृष्ण भगवान को छोड़ कर के कभी रुक्मिणी माता नहीं गए, विष्णु भगवान को छोड़ कर के कभी लक्ष्मी माता नहीं गए, शिव जी को छोड़ कर के कभी पार्वती नहीं गए। जो शक्तिशाली होता है, उसको कोई नहीं छोड़ता है। तो रियल अल्फा सिग्मा मेल ये है कि जो मतलब इनकम भी करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा, मेंटेन रखेगा और फिर गिर गया, थोड़ा बहुत गिड़-गिड़ाना है, देखो खेल का मज़ा है। ये लड़कियों को हम्म तुम थोड़ा बहुत ये चुन्नू-मुन्नू नहीं करोगे तो भी ये ड्रामा पूरा है वो रोचक नहीं रहेगा। तो उसमें ट्विस्ट लाने के लिए थोड़ा बहुत करना है कभी-कभी, पर नाटक करना है। आँसू भी नकली ग्लिसरीन लगा करके निकालने हैं। भीतर से है तो तुमको लौंडो मजबूत रहना है क्योंकि सालों तुम्हारे कंधों के ऊपर संसार की ज़िम्मेदारी है और ये तो चली जाएगी, इसको क्लास 1 2 मिल जाएगा सर जैसा कोई, राजपाल जी जैसा कोई क्लास 1 2 मिल जाएगा तो ये तो चली जाएगी। तुम सालो हमेशा खतरे तुम खतरे की घंटी पे रहते हो। सॉरी खींच लिया मैंने ओवर टू यू। सर जैसे आपने एक बात बोली ना बीच में कि पहले के जमाने में महाभारत काल में रामायण काल में वो होता था कि किसी महिला को पाना है तो वो धनुष तोड़ना पड़ता था। आज के समय में हमारी सोसाइटी में ऐसा बना दिया है कि किसी महिला को पसंद की महिला को पाना है तो तुम्हें सरकारी नौकरी को क्रैक करना पड़ेगा। वो तो धनुष है अभी। हाँ तो ये चीज समाज ने बना दी है। और इसमें जैसे आपने बताया कि यहाँ पे ज्यादा डिप्रेशन में लड़के ही जाते हैं क्योंकि क्योंकि लड़कियों के पास हाँ सॉरी लड़कियों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ बताइए सॉरी बताइए। इंटरप्शन क्योंकि मैं भूल जाऊँगा तो 1 मिनट एक थोड़ा 1-2 सेंटेंस बोल लूँ। लड़कियों को हाँ क्या हाँ है वो सुबह तय करेगी ना शाम तक 10 लोग इनबॉक्स में आ जाएँगे उसको, 10 बाइक बाहर लग जाएँगे, उसको जैसे ही वो अपनी पीजी से निकलेगी हॉस्टल से या घर से, सोसाइटी के जो चौराहा है वहाँ पे 10 बाइक एकदम हाई-बुझा, बुलेट-वुलेट। लड़कों को ऐसा नहीं है इसलिए ये इनको देवदास होना इनका तय है और फिर वो जो यादें होती है मीठी-मीठी जिसमें शरीर का लेन-देन हुआ होता है, वो रात-रात भर की बातें होती है, वो नदियों के किनारे, जंगलों में जो यादगार वो इनको जीने नहीं देती है। फिर ये ना ये हम्म गाना गाने लगते हैं मतलब वो क्यों किसी को वफ़ा के बदले वफ़ा नहीं मिलती। विवेक ओबेरॉय को ही छोड़ा गया था। चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों-मकोड़ों ऐश्वर्या ने विवेक ओबेरॉय को छोड़ा था क्योंकि अच्छा विकल्प मिल गया। तो उसकी करियर बर्बाद हो गई। समझो तुम, मजा लो, प्रेम करो पर जागरूक रहो, तो तुम्हें दर्द नहीं होगा क्योंकि मर्द को दर्द बहुत होता है और उसको मरहम लगाने वाला कोई नहीं। सॉरी फॉर इंटरप्शन ओवर टू यू। सर इसी बात से है ना मुझे एक पॉइंट याद आ गया कि आप अगर लड़कियों के साथ चाहते हो कि आपको भी ऑप्शन मिले तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो लड़कियां हैं वो इस चीज से इम्प्रेस होती हैं। मैंने एक मूवी देखी थी, संजू करके एक मूवी थी संजय दत्त की लाइफ के ऊपर। तो उसमें एक उनका गुजराती फ्रेंड होता है और वो उनको मेरे बोलता जैसा। है कि हाँ कि बाबा घी घी छे ते गपा गप छे ऐसे करके कोई एक सेंटेंस उन्होंने बोला था। तो ये मुझे लगता है कि आज के टाइम की ये रियलिटी है। यही देखो कोई सत्य बोलना नहीं चाहता, सब शुगर कोटेड बातें करते हैं। खेल यही है जब तक जिन जो जो लोगों के पास शक्ति नहीं रहती है ना, जो यूटिलिटी के नहीं रहते हैं ना, इनको छोड़ा जाता है। यही सत्य है। यही सत्य है। हम्म इसको स्वीकार करके चलोगे ना तो फिर दुःख नहीं होगा। और तुम क्यों यार गिड़गिड़ाते हो? देखो, तुम अगर कोई लड़की छोड़ के गई है तो दारू पियोगे तो और तुम तेज बिना तेज के हो जाओगे, तुम्हारा चेहरा सिकुड़ जाएगा, तुम और कमज़ोर हो जाओगे। वो छोड़ के गई है,
साला हाथ में पानी लेकर के या अग्नि लेकर के उसी वक्त चंद्र मतलब विष्णुगुप्त चाणक्य की तरह तुम प्रतिज्ञा लो कि भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ 6 महीने में साला सिक्स पैक बनाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, और फिर उसके सामने जाओ तुम सफल हो करके। तो यार ये बदला लेना होता है, तुमको अपने आप ऊपर काम करना होता है, और मैं तुमको लिख के देता हूँ। तुम रो मत, तुम अगर सच्चे हो, तुम में प्रेम की भावना है, तुम किसी को प्रेम कर सकते हो, दिल के अच्छे हो, तो यार कोई ना कोई विकल्प मिलेगा। इधर ऐसा भी नहीं है, 300 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं पूरी दुनिया में, और उसमें आज भी सच्चे प्रेम की कीमत करने वाले 1-2% तो है। तो तुम यार, तुम्हारे पास प्रेम है तो क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास देने के लिए प्रेम का अरबी समुद्र है, अरेबियन सागर भरा हुआ है, तो कोई ना कोई मिल जाएगा। और शुक्र करो वो छोड़ के गई, क्योंकि जी जो छोड़ के गई है उसके लिए क्यों, वो पहले से तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो थी तुम्हारे स्टेटस की, तुम्हारी जॉब की, तुम्हारे पैसों की। और कोई तुम्हें छोड़ करके जा रहा है ना कीड़े मकोड़े, तो वो तुम्हें संदेश दे रहा है कि तुम कमजोर हो। यही समय होता है अपने ऊपर काम करने का। ओवर टू यू सर। सर इसमें एक चीज और है कि जैसे मेरे साथ वाले लोग थे जो कॉलेज में थे और जो बाद में हमने साथ में तैयारी करी, तो उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, किसी लड़की के लिए बिल्कुल पागल रहते थे कि जब उसका मैसेज आए आ जाए तो उसे मिलने के लिए जा रहे हैं, रात रात भर सो नहीं रहे हैं, वो था। लेकिन फिर मैंने उनमें है ना उनकी कुछ लोगों की शादी हो गई उनसे, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जिस लड़की से हम्म, वो प्यार प्रेम करते थे उससे उसकी शादी हो गई। हम्म, शादी के बाद मैं देखता हूँ कि उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो बिहेवियर है, उसमें बिल्कुल दिन रात का चेंज आ गया। तो ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियों का भी कहना होता है कि जो शादी है वो प्यार की कब्र होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी होने के बाद 2-3 महीने तक तो उनका अच्छा प्रोग्राम चलता है और फिर उसके बाद जो है वो लाइफ बिल्कुल उदासीन हो जाती है, उसमें रस गायब हो जाता है? तो ये ऐसा क्यों होता है? सर इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो एक कहावत है ना, जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वही सोना। तो हम्म। उस वक़्त क्या होता है कि ये इतने मतलब दूर-दूर होते हैं, तो कभी-कभार मिलते हैं तो लिबिडो ज़्यादा होती है, काम की जो भावना है लिबिडो, क्योंकि लिबिडो जो हमारी है, जितने दिन आप शारीरिक संबंधों से दूर रहोगे उतनी तीव्र होती है। तो वो हम्म। तीव्रता होती है एक दूसरे को नोचने की, मतलब एक दूसरे को वो सो बोलते हैं ना आचार्य रजनीश, कि अच्छा है ऑर्गेज़्म है, वरना ऑर्गेज़्म नहीं होते तो लोग एक दूसरे को फाड़ डालते मतलब। क्योंकि 15 दिन के बाद जब भी ये लोग मिलते हैं, क्योंकि भारत में एक तो अभी ओयो ने भी रूम नहीं दे रहे हैं, और ये आईडी लाओ, वो आईडी लाओ, तो ये बेचारे 15-20 दिन के बाद इनको थोड़ा मौका लगता है। तो उस वक़्त हम्म। वो होता है ज़्यादा, मतलब इतनी तीव्रता होती है। शादी के बाद क्या होता है कि पूरा दिन दोनों शरीर साथ में हैं, तो फिर एक ही शरीर को भोगते-भोगते एक तो रस खत्म हो जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉलीगमी नेचुरल है। तो हम्म। इनको क्या है कि एक तो फिर हमारा मन जो है ना राजपाल जी, मैं आपको लिख के देता हूँ। मैं अभी गुजरात से निकलूँ, देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे उतरूँ और आ जाऊँ आपके घर रहने 4 महीने के हम्म। लिए। तो 4 महीने के बाद मैं 20 चीज़ें ऐसी आपके खिलाफ बोलूँगा कि यार ये तो हम्म। ऐसा है, ये तो क्योंकि हमारा मन ऐसा है। आप किसी संत प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में मुझे ले जाए वृंदावन में, तो वहाँ मैं दोष निकालूँगा वो प्रेमानंद महाराज में। तो ह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल। पैटर्न थोड़ा ऐसा होता है कि जिस इंसान के साथ आप ज़्यादा रहने लगते हो ना, तो फिर उसको आप उसकी असलियत आपके सामने आने लगती है, और हमारा मन भी ऐसा है, हमारे मन की रचना ऐसी है कि हम गुण दोष देखते हैं। हम जजमेंटल जजमेंटल हम जन्म से है, नेचुरली है। तो फिर जब साथ-साथ में रहते हैं ना, ये जो प्रेम, ये सोनी महिवाल, हीर रांझा जब साथ-साथ रहने लगते हैं ना, तो फिर वो ऐसी चीज़ें सामने आती है जो पहले नहीं आती थी। पहले तो वो प्यार का पूरा सागर ही सामने आता था। और उसके अंदर भी हम्म। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, वो सब होता है, तो वो दिख जाता है, इसलिए भी कम हो जाता है। और बाकी पॉलीगमी नेचुरल है, मोनोगमी तो अननेचुरल है, तो वैसे भी हो जाना है, तो इसके कारण ये होता है, जब जीवन की वास्तविकता सामने आती है, और इसलिए फिर एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं। ओवर टू यू। सर हमारे एक वीडियो पे किसी एक व्यूअर का कमेंट आया था, तो वो कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बस आ, सुनाइए। इन्होंने लिखा कि पहले के लोग जो थे वो प्यार में अमर हो जाते थे, बाद के लोग जो थे वो प्यार में अंधे हो जाते थे, आज के टाइम के लोग जो हो प्यार में तोतले के हो जाते हैं।
वो बोलते हैं कि बाबू ने खाना खाया ऐसा क्यों होता है? यही है कि भारत में विकल्प है नहीं इनको, तो इनको ये जब अपीसमेंट नहीं करेंगे, पूरा दिन इनके तलवे नहीं चाटेंगे और इनको खुश करने की हम्म। कोशिश नहीं करेंगे, तो इनको डर लगता है कि साला कोई मेरी वाली दुल्हनिया ले जाएगा। तो फिर ये, हम्म। और लड़कियां भी अपेक्षा रखती है, लड़कियों को मजा आता है। वो तो डोमिनेंस में हम्म। है यार, लड़कियों के लिए तो ये खेल सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके लिए एक तो ऑप्शन ज्यादा है और उनके पीछे चुन्नू मुन्नू ज्यादा है और वो एंजॉय करती है। वो प्रभुत्व में है, डोमिनेंस में है, तो और वो उसको मजा आता है। तो और लड़के फिर ये करते रहते हैं। पर मैं आपको बोल दूं, किसी भी स्त्री हम्म। को ना कमजोर इंसान नहीं पसंद होता है। तो पूरे दिन में आप 15 मिनट ये करो, चुन्नू बाबू, सोनू बाबू, तोतले हो जाओ, बाबू खाना खाया कि नहीं, बाबू तुम्हारे बगैर तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, बाबू तुम तो मेरा प्राण हो। आधा घंटा, आधा घंटा जरूरी है, पर साला 24 घंटे करोगे ना तो फिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। हम्म। स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं, मनोविज्ञान में एक टर्म्स आता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। उसके अनुसार तुम जितना जिसको भाव देते हो ना, उतना वो इंसान तुम्हारी कीमत नहीं करता है। ये दुनिया का हम्म। दस्तूर है। मतलब जिसको जिसको भी आप ज्यादा भाव दोगे, अवेलेबल हो जाओगे, गिड़गिड़ाओगे, बाबू बाबू, तोतले हो जाओगे, वहां पे तुम्हें भाव नहीं मिलेगा। तो आधा घंटा ही करना है पूरे दिन में, फिर ज्यादा नहीं करना। तो ये तोतले इसलिए हो जाते हैं कि इनके पास विकल्प नहीं है। यूरोप की तरह, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह यहाँ आने वाले जो ये जेंडर है, अल्फा है, फिर नहीं तोतले होंगे, क्योंकि ज्यादा विकल्प होंगे। लड़कों के पास ज्यादा विकल्प होंगे तो कम तोतले होंगे। ओवर टू यू। हम्म। सर इसी में एक क्वेश्चन और था कि लोगों का ब्रेकअप हो गया, उसको फिर वो एक्स बोलना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा एक्स है, ये मेरी एक्स है। तो वो पूछ रहे हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि एक्स से दोस्ती रखनी चाहिए या फिर उसको कंप्लीटली भूल जाना चाहिए। देखो, जिसके साथ SEX, जिसके साथ SEX हो जाता है ना, वो आज नहीं तो कल एक्स हो ही जाता है। हम्म। और पर ज्यादातर नहीं रखोगे, क्योंकि खास करके जो भारत की लड़कियां हैं ना, हमारी जो महिलाएं, वो फिर हम्म। उनको उनका भूतकाल, उनका पास्ट पसंद नहीं होता है। मेरी बहुत सारी कॉलेज की मित्र है जिनके साथ मैं कॉलेज में जुड़ा हुआ था। तो आज 15-20 साल के बाद कभी इंस्टाग्राम में उनको मुझे उनका आईडी दिख जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो यार रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मैं मैसेज हम्म। भेजता हूँ, तो क्योंकि उनको डर लगता है कि यार ये तो मेरा पास्ट है, ये तो मेरा भूतकाल है। तो अब वो जिस जीवन में है वहां पे उसको डर, वो इतनी मैच्योर नहीं होती है या इतनी ओपन माइंडेड नहीं है कि उसके पति के सामने वो, क्योंकि वहां पे तो उसको करवा चौथ का व्रत लेना है, सावित्री बनना है, अ, करती सब कुछ है, पर ये जो उसको ड्रामा करना है, इसलिए फिर तो एक्स के साथ ज्यादा ये लोग नहीं रह पाते हैं। क्योंकि उसके लिए एक तो हम्म। सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो कि ओपन माइंडेड हो। लड़के भी इतने वो नहीं है, मतलब ओपन माइंडेड, हमारे वो भी रिजिड है। तो उनमें सिर्फ महिलाओं का दोष नहीं है, उनके पति भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनका जो कॉलेज वाला शाहरुख खान जैसा दोस्त है, वो रब ने बना दी जोड़ी की तरह एक बार लौट करके आ जाता है फिर से जीवन में। तो भारत में नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ होना चाहिए। आपको एक तंदुरुस्त रिलेशनशिप रखनी ही चाहिए, क्योंकि चलो जीवन की यात्रा है। अब मेरे जीवन में कोई है, उनके जीवन में कोई है, पर भारत में नहीं होता है। लोग एक बार मतलब खत्म, मतलब जब तक है तब तक 4 बजे तक नहीं सोने देते हैं। जब तक है तब हम्म। तक 4 बजे तक लग के रखते हैं, और एक बार छूट जाता है तो फिर 4 साल में एक बार नहीं। और गलती से भी मैसेज देख लिया, सीधा ब्लॉक। तो भारत में नहीं हो पाएगा, माहौल नहीं है। चिंगूर मरकट कीड़े मकोड़े अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है सर, अगर दोनों तरफ के लोग मैच्योर हैं, एक पर्टिकुलर सही विचारधारा है उनकी, मैच्योरिटी के साथ जी रहे हैं, तो ही वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। हालांकि वो जो उनके हस्बैंड जो अपनी वाइफ को रोक रहे हैं, चाहते वो भी हैं कि वो भी अपनी एक्स के साथ कांटेक्ट में रहे, लेकिन वो ये उनको रोकेंगे अपने जो भी पार्टनर को। मैं आप और जो भी वीडियो देख रहा है ना, वो बाय नेचर पॉलीगमी, पॉलीगमस क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में शब्द, पोलीगैमस। वो पॉलीगैमस ही है। जो भी सत्य यही है। नरेंद्र हम्म। मोदी से लेकर के ये जो फुटपाथ पे काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर है ना, उसके शरीर में पॉलीगमी है। पर हमारे में दम नहीं है, तो हम फिर ये दंभ पाखंड करेंगे। यही सत्य है। धन्यवाद।
और एक दो छोटे छोटे पॉइंट है सर, उन पे एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसको रैप अप करेंगे। तो टोटली। एक है जैसे लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप के आज के समय में ये बहुत बढ़ रहा है कि चलो शादियां नहीं करेंगे, हम साथ में रहेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में भी वही शादी वाले कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। वही सब झगड़ा चलेगा, वही सब मारा पीटी होगी, कई तो केस शुरू हो जाते हैं, मुकदमे शुरू हो जाते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप का आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्या ये शादी से कोई बहुत ज्यादा अलग चीज है, या कोई मतलब एक फिजिबल है ये? सारा खेल माइंडसेट का है। आप शादी करके भी अगर वास्तव में ओपन माइंडेड हो, वास्तव में फ्री माइंडेड हो, वास्तव में रैशनल हो, खुले दिल के हो, तो आप शादी हम्म। में जाकर के भी बंधन नहीं बनोगे एक दूसरे के लिए। हम्म। और अगर आपका दिमाग ही संकीर्ण है, छोटी सोच वाला है, भारत की व्यवस्थाओं के अनुसार आपके फिल्टर चल रहे हैं, आपकी सोच का दायरा है, तो चाहे वन नाइट हो, चाहे सिचुएशनशिप हो, चाहे फ्रेंड्स विथ बेनिफिट हो, चाहे ये जो भी हो, जो भी मतलब ये एक्चुअली क्यों आया है आपको बोलूँ, लोगों को शादी का झंझट नहीं चाहिए, पर हम्म। एसईएक्स सबको चाहिए क्योंकि प्रकृति का गुण है, शरीर की ज़रूरत है। हम्म। तो उसको हैंडल हम्म। करने के लिए इन लोगों ने ये और कॉर्पोरेट में, प्राइवेट जॉब में इतना टाइम नहीं है ये सप्तपदी के फेरे और इन सब नाटकों का। तो ये नई व्यवस्था लाए भारत में हम लोग, जेएनज़र और ये मिलेनियल से शुरू हुआ, अब अल्फा में जा रहा है। पर होता ये है कि ये वन नाइट के बाद भी यार ये तो शादी जैसी अपेक्षा रखते हैं दूसरे दिन। वन नाइट करते हैं, मैंने काफ़ी सारे लोगों को अहमदाबाद में जानता हूँ जो मेरे साथ जॉब वो वन नाइट स्टैंड करते हैं, पर फिर बोलते हैं कि दूसरे दिन भी मैसेज आता है। फिर वो अपेक्षा तो ऐसी ही होती है कि जैसे वो एक परमानेंट रिलेशनशिप होता है ना, हम्म। तो हमारा माय और एक तो गिल्ट है, भारत में क्या है आपको मैं बोलूँ, आप भारत में ये एक तो पंथ संप्रदाय कल्ट वाले लोगों ने एक तो जितना पुनर्जन्म का ये बेचा कर्मफल का स्वर्ग नरक का, उतना ही ब्रह्मचर्य, सेलिबसी महान है। जो सेलिब्रेट रहते हैं उनके शरीर में से ऊर्जा निकलती है। ये सब जो बकवास बातें संन्यास परंपरा वाले लोगों ने यहाँ पे फैलाई है रायता अपने धंधे दुकानें स्पिरिचुअल स्टार्टअप को विकसित करने के लिए, उसके लिए लोगों के अंदर गिल्ट बहुत है, गिल्ट बहुत गिल्ट है। ये एक बार इंटीमेट होते हैं ना, उसके बाद दूसरे दिन नॉर्मल नहीं होते हैं। आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप जिस रात को इंटीमेट होते हो, दूसरे दिन आप नॉर्मल नहीं। ये तो पता नहीं लड़कियों को ऐसा लगता है कि साला मेरा कुछ लूट लिया, कुछ गलत हो गया, ऐसा तो भाव है, ऐसा एक गिल्ट डीएनए में है, जीन्स में है। तो ये कुछ हम्म। काम नहीं कर रहा है। हो ये रहा है कि पेपर बदल गया है, कवर बदल गया है। मोनाको का कवर है पर अंदर बिस्कुट तो पालने वाला है। तो कवर वन हम्म। नाइट स्टैंड का है, कवर सिचुएशनशिप का है, कवर फ्रेंड्स विद बेनिफिट का है। पर जो मनुष्य है भारत के वो तो वो ही है। अरे यार ओशो आश्रम मैंने ऐसे देखे हैं, ओशो आश्रम जहाँ पे महिलाओं को अलग बिठाते हैं और पुरुषों को, देखो जिस जिस महापुरुष ने, जिस ओशो रजनीश ने पूरा जीवन एसईएक्स की स्वीकृति के लिए लगा दिया, उसके आश्रम में भी ये लोग जो तथाकथित कल्ट संप्रदाय है भारत के, उसी प्रकार चल रहे हैं। महिलाएं अलग रहेगी, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। इधर गुजरात में एक ओशो आश्रम है मेहसाणा, वहां मैं गया था। तो उसका जो वहां पे वो चलाने वाला मेंटर था, पूरा कोर्स चलाता है, वो ध्यान करवाता है। वो पहले ही दिन अपने हम्म। उसमें बोलता था, देखो यहाँ पे जब जो पुरुष है वो सब क्या वुल्फ है, ये लस्ट वाले वुल्फ है, इधर उधर घूम रहे हैं, तुम सावधान रहना वरना तुम्हें नोच खाएंगे। अब ओशो के आश्रम में एसईएक्स फिजिकल इंटीमेसी की स्वीकृति नहीं थी। तो भारत में अभी नहीं बदलने वाला है, 15-20 साल के बाद। पर अभी तो क्या है, पेपर बदल गया है, बिस्कुट तो अंदर पार्ले जी के है। तो जब तक माइंड सेट हम्म। नहीं बदलेगा, जब तक सोच नहीं बदलेगी, ये बाहर के जो आवरण है ना, वन नाइट वो काम नहीं करेंगे। ओवर टू यू। हाँ सर, आपने जो लास्ट में बोला कि ये जो सारी चीज है ये माइंड सेट का ही खेल है। अगर आपका माइंड सेट ओपन है, आप उदार प्रकृति के हैं, थोड़ा लिबरल तरीके से सोचते हैं, रैशनैलिटी के साथ सोचते हैं, तो इन सब चक्करों में, इन सब बंधनों में आप नहीं पड़ोगे, और ढंग की लाइफ आप जी पाओगे, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादी में हो, चाहे आप किसी भी चीज में हो। तो सर, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। लव है, एसईएक्स है, रिलेशनशिप है, ब्रेकअप है। तो अगर कोई पूरा वीडियो देखेगा और समझदार इंसान होगा तो उसको वाकई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
मेरे भी कुछ कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू थे कुछ टॉपिक्स पे, वो मेरे पर्सनली भी क्लियर हो गए हैं बहुत सारी चीजें। तो आई होप व्यूअर्स को भी एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। ये सर लगभग 45 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मुझे लगता है इसको रैप अप करना चाहिए। जी, उससे जी, पहले जी। खत्म करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप लास्ट में कोई ऐसी एडवाइस कुछ बोलना चाहें जो आज के स्पेशली यूथ को आप बताना चाहें, जो हमारे छोटे भाई बहन की तरह अगर कोई देख रहा है तो उनको क्या एडवाइस देंगे? मैं लड़कों को बोलूँगा कि एक ही सूत्र पकड़ लो, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, लंबी है जमी यहाँ और लाखों हँसी, सारे ज़माने में सनम तू तो हँसी नहीं है। तो पहले थोड़ा अपना रिस्पेक्ट रखना है, अपना आपा नहीं खोना है, उसके बाद प्रेम करना है। मैं बोलता हूँ प्रेम मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज का वीडियो देख रहा है जो प्रेम ना करे। प्रेम करो, मज़ा लो, पर जागरूक रहो कि तुमको छोड़ा जाएगा। तो बस यही अपेक्षा और दूसरा राजपाल सर जी के ऊपर दबाव बनाते रहना मेरे साथ ये रिकॉर्डिंग करने के, तो क्यों आप लोग दबाव बनाओगे तो वो मेरे साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे और मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें। सो बस यही कहना है। ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल सर, आने वाले समय में हम और भी, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स की लिस्ट है, तो हम आपका समय लेते रहेंगे, आपका कीमती समय। और आपके चैनल पे भी बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स टॉपिक पे वीडियो आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो जितने भी दर्शक हैं हमारे, व्यूअर्स हैं मैक्सिमाइज योर फ्रीडम चैनल के, तो सर का चैनल है रैशनल स्पिरिचुअलिटी। एक बार आप उसको जरूर विजिट करें, और वहाँ पे जो टॉपिक्स की लंबी लिस्ट आपको दिखेगी, और सुन के आपको मजा आ जाएगा, एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा लाइफ को जीने का। और सही जो तथ्यागत इंफॉर्मेशन है मुद्दों के ऊपर, वो आपको मिलेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच और रैशनल स्पिरिचुअलिटी के भी जितने दर्शक हैं, नए हैं, वो सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। जो सहयोग आप मुझे दे रहे हैं, वो उनको भी दीजिए। लव यू ऑल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।